आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए एक आसान सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल कि एक बॉल ये ऊपर छत पे रखा हुआ है और आगे इसे गिराया गया, ये 10 मीटर नीचे गिरा। सो यहां से यहां तक का जो हाइट है या जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 10 मीटर का, 10 मीटर का डिस्टेंस है। तो जब ये नीचे गिर जाएगा, बिल्कुल नीचे गिरेगा, तो गिरने के बाद ये सराउंडिंग्स में कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये गिरेगा तो गिरते हुए इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते हुए ठीक इसे टच करने से पहले, इस ग्राउंड को टच करने से पहले इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे ही ये ग्राउंड से टकराएगा वैसे ही सारा एनर्जी, साउंड एनर्जी और फिर वाइब्रेशनल एनर्जी और हीट एनर्जी के तौर पे ये डिसिपेट कर देगा। तो सवाल ये है कि ये कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो यहां पर इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो थोड़ा लेंथी होगा जब आप काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, और दूसरा बड़ा आसान होगा जब आप यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहां पर सबसे पहले काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कितना एनर्जी ये डिसिपेट करेगा। उसके लिए चलिए मान लेते हैं कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये u है, जो कि 0 होगा क्योंकि इसे फ्रीली गिराया गया, और फाइनल वेलोसिटी इसका जो है ये v है। इसे हम कंप्यूट करेंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी पता लगाएंगे। अब काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला से आप कह सकते हैं कि v स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैं एक्सीलरेशन को कहूंगा, चूंकि ये फ्रीली फॉल कर रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा इसका एक्सीलरेशन, चूंकि नीचे की तरफ है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव g। और यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक, तो ऊपर से लेके नीचे, तो ये h नहीं कंसीडर करेंगे, हम नेगेटिव h कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा 2gh के। अब अगर फॉर्मूला से हम v स्क्वायर्ड पता करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा u स्क्वायर्ड प्लस 2gh। इस तरह से चूंकि u 0 है तो हम कहेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, चूंकि ये 0 है तो v स्क्वायर्ड इज इक्वल टू इतना हुआ। अब आगे चल के हम कहेंगे जो इसका काइनेटिक एनर्जी था ठीक इसे टच करने से पहले ग्राउंड को, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितना था, वो काइनेटिक एनर्जी था हाफ इंटू मास, हाफ इंटू इसका मास m है, मान ले m दिया गया है, मान ले कहा गया इसका मास जो है वो 1 किलोग्राम का है। तो हाफ इंटू मास इंटू इसका जो स्पीड है उसका स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर जो है v स्क्वायर, वो तो हमने पता लगाया 2gh है। सो इसी से हम आगे कहेंगे ये जो काइनेटिक एनर्जी था यहाँ पर, ये काइनेटिक एनर्जी, सो इसी से आगे हम ये कहेंगे कि ये बराबर हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू v स्क्वायर के जगह 2gh। सो यहाँ पर 2gh और आगे हम कहेंगे ये बराबर हो गया mgh के। और हम वैल्यूज अगर पुट करें तो मान ले g का वैल्यू ये कहा गया कि आप कंसीडर करें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप पाएंगे कि ये बराबर हो जाएगा मास जो कि है 1 किलोग्राम का इंटू g जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू यहाँ पर h जो है ये 10 मीटर का है। तो आप ये पाएंगे एनर्जी जो होगा ये होगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। यहाँ पर देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन होता है, सो हम आगे कहेंगे ये होगा 100 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के। सो ये बराबर हो जाएगा 100 जूल के। सो ये 100 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन एक सिंपलर वे है, हमें पता है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा। आपसे कह दिया गया मान ले कि जो एरियल ड्रैग वगैरह है उसे कंसीडर ना करें। वैसे एरियल ड्रैग कंसीडर नहीं किया हमने, इसीलिए ये फॉर्मूला हमने यूज किया। वैसे एरियल ड्रैग वगैरह रहेगा तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। सो हम जब इसे यूज कर रहे हैं इसका मतलब ही है कि एरियल ड्रैग वगैरह बाकी जो डिसिपेटिंग एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सारे एब्सेंट है, वो सारे फैक्टर्स। तो अब अगर ऐसा हुआ तो ये जो ऊपर से नीचे यहां तक गिरा, जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, यहां पर इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा Pe1, यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा Pe2। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां घट गया, घटना ही है, ऊपर से नीचे गिर रहा। जितना घटेगा पोटेंशियल एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी तो उतना ही बनेगा, या फिर कहे बढ़ेगा। यहां तो काइनेटिक एनर्जी 0 था, दैट मीन उतना ही काइनेटिक एनर्जी बनेगा। 0 से कुछ बढ़ना मतलब उतना ही बनना, सो उतना ही काइनेटिक एनर्जी बनेगा। और वही गिरने के बाद चूंकि ये रुक गया यहाँ पर, तो सारा का सारा एनर्जी इसने डिसिपेट कर दिया। तो आप सिंपली यहां से कह सकते हैं कि जो
एनर्जी ये डिसिपेट करेगा, मान ले E है वो एनर्जी जो डिसिपेट कर रहा है वो E, ये बराबर हो जाएगा जो काइनेटिक एनर्जी इसे मिला, और वो बराबर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो हम यहां से कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगा mgh के। हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। सो यहां से हम सिंपली इस फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई करते हुए यहां तक पहुंच सकते हैं डायरेक्टली। आपको इस तरह के काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज नहीं करने होंगे, और आगे चलते हुए हमें जो मिलेगा वो यहां से 100 जूल मिलेगा आंसर। अब आगे के वीडियोस में हम और भी कॉम्प्लिकेटेड